महान तपस्वी और करुणा के सागर गौतम बुद्ध ने मानव जीवन को समझने और उसे दुख से मुक्त करने का जो मार्ग बताया, वह केवल किसी एक धर्म के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है। उनका जीवन स्वयं एक संदेश है। वैभव छोड़कर सत्य की खोज में निकलना, कठोर तपस्या के बाद मध्यम मार्ग अपनाना और फिर पूरी दुनिया को शांति, प्रेम और जागरूकता का संदेश देना। बुद्ध के उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 2500 वर्ष पहले थे। आज का मनुष्य भले ही तकनीक में आगे बढ़ गया हो, लेकिन उसके भीतर का तनाव, भय, लालच और असंतोष अभी भी वैसा ही है। ऐसे समय में बुद्ध के ये 10 उपदेश जीवन को भीतर से बदलने की शक्ति रखते हैं। पहला उपदेश है दुख का सत्य स्वीकार करना। बुद्ध ने कहा कि जीवन में दुख है। जन्म, जरा, रोग और मृत्यु, ये सभी जीवन का हिस्सा हैं। हम अक्सर दुख से भागते हैं, उसे नकारते हैं या दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन जब तक हम यह स्वीकार नहीं करेंगे कि दुख जीवन का स्वाभाविक अंग है, तब तक हम उससे ऊपर नहीं उठ सकते। बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों में सबसे पहले यही बताया कि जीवन में दुख है। यह निराशावाद नहीं है बल्कि यथार्थवाद है। जब हम सच्चाई को स्वीकार करते हैं तभी परिवर्तन की शुरुआत होती है। जैसे एक रोगी जब तक अपनी बीमारी को नहीं मानेगा, वह उपचार नहीं करेगा, उसी तरह जीवन के दुख को समझना ही मुक्ति की पहली सीढ़ी है। दूसरा उपदेश है दुख का कारण तृष्णा है। बुद्ध ने स्पष्ट कहा कि हमारे दुखों का मूल कारण हमारी इच्छाएं, लालसाएं और आसक्ति हैं। हमें अधिक धन चाहिए, अधिक मान सम्मान चाहिए, अधिक सुख चाहिए। जब ये इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं, और जब पूरी हो जाती है तो भी डर बना रहता है कि कहीं यह सब छिन न जाए। यह अंतहीन चक्र हमें अशांत बनाए रखता है। बुद्ध का संदेश यह नहीं था कि इच्छाएं पूरी तरह छोड़ दो, बल्कि यह था कि इच्छाओं के दास मत बनो। जब इच्छा हमें नियंत्रित करने लगती है तब वह दुख का कारण बन जाती है। यदि हम संतुलन में रहें, आवश्यकताओं और लालसाओं में अंतर समझें, तो मन स्वतः हल्का हो जाता है। तीसरा उपदेश है दुख का निवारण संभव है। यह अत्यंत आशाजनक संदेश है। बुद्ध ने केवल समस्या नहीं बताई बल्कि समाधान भी दिया। उन्होंने कहा कि यदि तृष्णा दुख का कारण है तो तृष्णा के शांत होने से दुख का अंत संभव है। यह अवस्था निर्वाण कहलाती है, जहां मन पूरी तरह शांत, निर्मल और मुक्त हो जाता है। निर्वाण कोई स्वर्ग नहीं बल्कि एक आंतरिक अवस्था है। जब भीतर का मोह, क्रोध और लोभ समाप्त हो जाता है तब मन में गहरी शांति उत्पन्न होती है। यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मुक्ति का मार्ग हमारे भीतर ही है। चौथा उपदेश है अष्टांग मार्ग का अनुसरण। बुद्ध ने बताया कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये 8 अंग जीवन को संतुलित और जागरूक बनाते हैं। सम्यक दृष्टि का अर्थ है सही समझ विकसित करना। सम्यक वाणी का अर्थ है सत्य, मधुर और हितकारी बोलना। सम्यक कर्म का अर्थ है ऐसे कार्य करना जो किसी को हानि न पहुंचाए। जब जीवन के हर क्षेत्र में सजगता आ जाती है तो धीरे धीरे हमारा व्यक्तित्व बदलने लगता है। अष्टांग मार्ग कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। 5वां उपदेश है मध्यम मार्ग अपनाओ। बुद्ध ने स्वयं कठोर तपस्या की, लेकिन जब उन्हें समझ आया कि अत्यधिक भोग और अत्यधिक त्याग दोनों ही गलत हैं, तब उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया। यह संतुलन का मार्ग है। आज भी हम या तो काम में डूब जाते हैं या आलस्य में, या तो अत्यधिक उपभोग करते हैं या स्वयं को कठोर नियमों में बांध लेते हैं। मध्यम मार्ग हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन आवश्यक है। संतुलित आहार, संतुलित विचार, संतुलित व्यवहार, यही सच्ची बुद्धिमत्ता है। छठा उपदेश है अहिंसा और करुणा। बुद्ध ने हर प्राणी के प्रति करुणा का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जैसे माँ अपने एकमात्र बच्चे की रक्षा करती है, वैसे ही हमें समस्त जीवों के प्रति प्रेम रखना चाहिए। हिंसा केवल शारीरिक नहीं होती, शब्दों और विचारों से भी हम दूसरों को चोट पहुंचा सकते हैं। जब हम करुणा को अपनाते हैं तो हमारे भीतर की कठोरता पिघलने लगती है। करुणा हमें जोड़ती है, विभाजन को मिटाती है। यह केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि हमारे अपने हृदय को भी शुद्ध करती है। 7वां उपदेश है अनित्य का बोध। बुद्ध ने कहा कि इस संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है।
जो जन्मा है वह नष्ट होगा, जो मिला है वह छूटेगा। जब हम इस सत्य को गहराई से समझ लेते हैं तो हमारे भीतर का भय कम हो जाता है। हम जानते हैं कि सुख स्थायी नहीं तो दुख भी स्थायी नहीं, हर परिस्थिति बदल जाएगी। यह समझ हमें धैर्य देती है। अनित्य का बोध हमें वर्तमान में जीना सिखाता है, क्योंकि यही क्षण हमारे पास है। 8वां उपदेश है, स्वयं पर विजय प्राप्त करो। बुद्ध ने कहा कि हजारों युद्ध जीतने से बेहतर है स्वयं पर विजय प्राप्त करना। हमारा सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, भीतर है। क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और अहंकार। जब हम ध्यान और जागरूकता के माध्यम से अपने मन को समझने लगते हैं, तब धीरे धीरे ये नकारात्मक भाव कमजोर पड़ने लगते हैं। आत्मविजय ही सच्ची विजय है। यह हमें स्थायी शांति प्रदान करती है। 9वां उपदेश है, स्मृति और जागरूकता, माइंडफुलनेस। बुद्ध ने वर्तमान क्षण में जीने पर बल दिया। जब हम खाते हैं तो केवल खाना खाएं, जब चलते हैं तो केवल चलें, जब सुनते हैं तो पूरी सजगता से सुनें। हमारा मन अक्सर अतीत की यादों या भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है। जागरूकता हमें वर्तमान में लाती है। जब हम हर कार्य को पूरी सजगता से करते हैं तो जीवन साधारण होते हुए भी असाधारण बन जाता है। 10वां और अंतिम उपदेश है, अप दीपो भव। स्वयं अपना दीपक बनो। बुद्ध ने अपने अंतिम समय में यही कहा कि दूसरों पर निर्भर मत रहो, स्वयं अपने मार्गदर्शक बनो। सत्य को परखो, अनुभव करो और फिर स्वीकार करो। अंधविश्वास में मत पड़ो। यह संदेश आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हमें अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी। जब हम भीतर की ज्योति जलाते हैं तब बाहरी अंधकार का कोई महत्व नहीं रहता। इन 10 उपदेशों का सार यही है कि जीवन को समझो, संतुलन में जियो, करुणा अपनाओ और जागरूक बनो। बुद्ध का मार्ग कठिन नहीं बल्कि सरल और व्यावहारिक है। यह हमें सिखाता है कि शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर है। यदि हम प्रतिदिन थोड़ी सी जागरूकता, थोड़ा सा धैर्य और थोड़ा सा प्रेम अपने जीवन में जोड़ लें तो धीरे धीरे हमारा पूरा अस्तित्व बदल सकता है। आज के युग में जहां प्रतिस्पर्धा और तनाव हर जगह है, बुद्ध के ये उपदेश एक ठंडी छाया की तरह हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि असली सुख वस्तुओं में नहीं बल्कि मन की अवस्था में है। जब मन शांत होता है तो परिस्थितियां हो चाहे जैसी हों, हम स्थिर रहते हैं। और जब मन अशांत हो तो सारी सुविधाएं भी हमें संतोष नहीं दे पाती। अंततः बुद्ध का संदेश केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। यदि हम इन उपदेशों को अपने दैनिक जीवन में उतारें, बोलने में संयम रखें, कर्मों में सजग रहें, दूसरों के प्रति करुणा रखें और स्वयं को समझने का प्रयास करें, तो न केवल हमारा जीवन बदलेगा बल्कि समाज भी बदल सकता है। यही बुद्ध के उपदेशों की वास्तविक शक्ति है। यही वह मार्ग है जो दुख से शांति की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर और अशांति से निर्वाण की ओर ले जाता है।